जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इस माह में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, बिग न्यूज़, बिग अपडेट। यहाँ पर न्यू लिस्टेड शेयर ने अपने रिजल्ट दिखाए, कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई। वहीं पर दो शेयर जिनको आफ्टर मार्केट मार्केट के क्लोज होने के बाद बड़े ऑर्डर्स मिले। वहीं पर दोस्तों कुछ बड़े शेयर जहां पर अपडेट आई जिसकी वजह से वो गिरते हुए दिखे, और दो शेयर जो कि कंटिन्यूस गिरावट का शिकार हो रहे हैं उस पर बात करेंगे। और दोस्तों ग्रो, फिजिक्स वाला और लेंस कार्ड, इन पर भी बात करेंगे। टोटल 13 शेयर पे बात होगी। वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है आपके लिए। यदि आपने हमारे इस न्यू चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई, जहाँ देखें और सब्सक्राइब करें। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए दोस्तों, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस चैनल पर इस हफ्ते का एक बहुत ही शानदार वीडियो अपलोड किया है जो पार्ट 1 है, और बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि सर पार्ट 2 भी अपलोड करें, तो मैं ज़रूर करूँगा। तो आप इसको सब्सक्राइब करके रख लें। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला शेयर, उसके कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले, टोटल इनकम जो कि करोड़ में है, तो नंबर सीधे करोड़ में पड़ देंगे दोस्तों। लेकिन ध्यान रखना, ये न्यू लिस्टेड कंपनी दोस्तों, अभी नंबर आए हैं इसके, इसलिए आपके सामने नंबर्स रख रहा हूँ। 672 करोड़ या 673, एक क्वार्टर पहले 653 और एक साल पहले 573 करोड़। क्वार्टरली इनकम बढ़ी, ईयरली भी इनकम बढ़ रही है। चलिए देखते हैं खर्चे। अभी के खर्चे 661 करोड़, 657 और 611 करोड़। क्वार्टरली खर्चे कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो दोस्तों यहाँ देखिए कंपनी ब्रैकेट में लॉस में है, यहाँ भी लॉस में है, तो सीधी बात है कि कुछ बड़ा अपडेट होता हुआ नजर आएगा दोस्तों यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड और लॉस। तो कंपनी का यहाँ का अभी का जो क्वार्टर का प्रॉफिट है वो 6 करोड़ के करीब है। एक क्वार्टर पहले 5.25 करोड़ और एक साल पहले 32 करोड़ के लॉस में थी कंपनी दोस्तों। तो ये मेगा लॉस से बढ़िया प्रॉफिट में आई, और क्वार्टरली भी प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। बात किसकी हो रही, कौन सी कंपनी है? तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको अगर दिखाऊँ उसका नाम, तो पाइन लैब्स। 3 दिसंबर आज के दिन पाइन लैब्स न्यू लिस्टेड कंपनी है ये। तो दोस्तों आज देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर पाइन लैब्स आज क्या है, गिरावट है। सुबह थोड़ी तेजी आई। 1 मंथ में देखें, 6 मंथ में देखें, मतलब क्या है, लिस्टिंग इसकी 14 नवंबर से हुई दोस्तों। तो कोई बहुत ज़्यादा बड़े प्रॉफिट्स हमको मिले नहीं है। आप देखें चारों तरफ इसके नंबर की बात हो रही है। बैक इन ब्लैक विथ 6 करोड़, न्यू लिस्टेड फर्म, ज़बरदस्त प्रॉफिट, ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू बढ़ रहा, सब कुछ, लोअर डेप्रिसिएशन, अच्छी बात है। कंपनी करती क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो कंपनी है क्या करती है, तो दोस्तों लीडिंग इंडियन मर्चेंट कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। अगर हम यहाँ बात करें तो दोस्तों डिजिटल काम देखने को मिल रहा है। कंपनी का मार्केट कैप 28,000 करोड़ रुपए, करंट प्राइस हायर और लो, फेस वैल्यू 1 की है, डेट हल्का फुल्का, कोई भी प्लेजिंग नहीं है। अगर आप यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो आपको यहाँ नवंबर में एफआई के पास हल्का, डीआई के पास 10%, बाकी पब्लिक के पास 84% देखने को मिलेगा। पर दोस्तों पब्लिक में नाम देख लेना कौन है, पिक एक्सपी पार्टनर्स है ना। आप ये देखेंगे तो आपको मैक्रिटशी इन्वेस्टमेंट है ना, पेपाल, एक्टिस पाइन, मास्टर कार्ड, अल्फा वेव, ये कोई पब्लिक नहीं है, बड़े प्लेयर हैं दोस्तों ये, जो यहाँ पर पैसा लगाकर बैठे हुए हैं। इस बात को भूलना नहीं है। इसमें पाइन लैब्स दोस्तों, यहाँ जो अगली कंपनी है उसको ऑर्डर देने वाली कंपनी है अद्वैत ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, परचेज ऑफ LFP बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। यहाँ पर डोमेस्टिक एंटिटी परचेज ऑफ LFP बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम परचेज कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ पर डोमेस्टिक है। अगर हम बात करें तो कंपनी यहाँ पर अलग अलग तरह की चीज़ बता रही दोस्तों। 133 डेज में इसको फुलफिल करना है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर बड़ा ऑर्डर मिला हुआ है इनको। ये ऑर्डर कोई छोटा नहीं है। तो ये ऑर्डर कितने का है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर 99 करोड़ रुपए का ऑर्डर है दोस्तों। 997 मिलियन रुपीज़ है, मतलब 98 करोड़ का ऑर्डर है। ऑर्डर किसको मिला है, तो ये भी न्यू लिस्टेड कंपनी है दोस्तों। नाम है पैस डिजिटेक लिमिटेड। आज 3 तारीख में अगर आप देखेंगे पैस डिजिटेक लिमिटेड तो फ्लैट है ना, ऊपर से जो है वो थोड़ा सा रिकवर हुआ नीचे डाउन होने के बाद। 1 मंथ में फ्लैट, 6 मंथ में देखेंगे तो आप देख सकते हैं अक्टूबर की लिस्टिंग है दोस्तों। यहाँ पर पैस डिजिटेक कंपनी करती क्या है,
तो दोस्तों यहाँ पर मल्टी डिसिप्लिनरी सोल्यूशन प्रोवाइडर है कंपनी, टेलीकॉम इंडस्ट्री में इसका फोकस है दोस्तों। अगर हम बात करें तो मार्केट कैप देख सकते हैं 4,000 4,500 करोड़ का है। पी इसका रिजनेबल है, इंडस्ट्री की पी के करीब। करंट प्राइस हाई और लो, फेस वैल्यू 2 की है। डेट हल्का फुल्का, कोई प्लेजिंग नहीं है यहाँ पर। शेयर होल्डिंग पैटर्न अक्टूबर में देखें तो न्यू लिस्टिंग हुई है। प्रमोटर के पास बड़ा माल, एफआई के पास, डीआई के पास भी बड़ा माल, बाकी पब्लिक के पास। बैलेंस शीट में 1,253 करोड़ के रिजर्व और 151 करोड़ की बोरोइंग। और क्वार्टरली नंबर्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, तो दोस्तों यहाँ सितंबर के नंबर में कंपनी ने 68 करोड़ का प्रॉफिट दिया, पिछले क्वार्टर को बीट किया है। बट अभी वैसी तेज़ी अभी यहाँ बनते हुए नजर नहीं आई। तो समय लगता है दोस्तों, हर वक्त तेज़ी बने ये पॉसिबल नहीं है। दोस्तों यहाँ पर जो अगली कंपनी है बेंगलुरु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजेबल ऑफ लेगेसी लेशेड एक्यूमुलेटेड, अगर आप बात करें मित्त गनहाली कन्नर कनफिल साइट्स डोमेस्टिक है ट्रीटमेंट डिस्पोजेबल जो चीज़ें दी दोस्तों यहाँ पर, इसके लिए यहाँ पर इनको 4 ईयर का और ये ट्रीटमेंट डिस्पोजेबल के लिए मिला है 474 करोड़। अगर आप देखेंगे तो ये बड़ा ऑर्डर है दोस्तों। कंपनी जब से लिस्ट हुई है इसने नेगेटिव देखा, गिरावट ही देखी, लेकिन ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। जो लोग उम्मीद लेकर बैठे हैं, लेकिन मैं फिर कहूँगा एक दिन में कोई चीज़ नहीं होती दोस्तों। यहाँ पर मुक्का प्रोटीन्स 3 तारीख आज के दिन, अगर आप देखेंगे मुक्का प्रोटीन्स तो आज यहाँ 7% डाउन हुआ मुक्का प्रोटीन, थोड़ा बहुत डाउन ही है दोस्तों। और अगर आप टॉप से देखेंगे तो ये गिरावट कितनी है, 7% तक गई गिरावट। 1 मंथ में गिरावट है, 6 मंथ में गिरावट दिखेगी। इवन मैक्सिमम जो लिस्टिंग हुई वहाँ अच्छा सा प्रॉफिट बना था दोस्तों, उसके बाद देखें तो ओवरऑल 40% डाउन है। और अगर हम यहाँ देखें तो दोस्तों 52% डाउन है कौन, मुक्का प्रोटीन्स। अगर हम यहाँ पर देखें मुक्का प्रोटीन्स में तो काम क्या है मुक्का प्रोटीन्स का, तो फिश मील, फिश ऑयल एंड फिश सोल्यूबल पेस्ट वो प्रोवाइड करती है। अभी इतना गिरावट के बाद 757 करोड़ रुपीज़ की इसकी मार्केट के पी रीजनेबल करंट मार्केट पीस है। अभी का प्राइस बुक वैल्यू इसकी हाई और लो, एक की फेस वैल्यू, कोई प्लेसिंग नहीं है दोस्तों यहाँ पर। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर कांस्टेंट है और स्टडी है। एफआई के पास जो बड़ा माल था वो गायब हो गया, डीआई ने भी माल कम किया, बाकी माल पब्लिक के पास में है। बैलेंस शीट में देखें तो छोटी कंपनी है इसलिए 414 करोड़ के रिजर्व है और बोरोइंग उसी प्रोपोर्शनेट में ज़्यादा है। सितंबर में अगर हम देखें तो सितंबर में कंपनी का नेट प्रॉफिट दोस्तों 6.89 था, जो कि पिछले क्वार्टर से अच्छा खासा था दोस्तों, पिछले ईयर से भी था। लेकिन अब तकलीफ ये वाला प्रॉफिट है चैलेंज, तो ध्यान रखें आप। अब आप बोले सर क्या कंपनी बहुत अच्छा कर रही है जो आपने वीडियो बनाया, दोस्तों ऑर्डर अच्छा मिला है, ये आगे जाके रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा इसके बैलेंस शीट में, लेकिन और इसके प्रॉफिट एंड लॉस में। तो मेरा ये कहना है खबर आपके लिए, स्टडी आपको करना है दोस्तों। अगली कंपनी एंजल वन लिमिटेड, आज यहाँ पर इसके लिए बैड न्यूज़ है ना, 5.48% की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि आप देखें 1 मंथ में तो फ्लैट था, 6 मंथ में रिकवरी आने के बाद गिरावट हुई, 1 ईयर में देखेंगे गिरावट ही दोस्तों। इवन 5 ईयर में देखें तो इसकी लिस्टिंग के बाद अच्छे प्रॉफिट थे, लेकिन अभी फ्लैट है। क्यों? क्योंकि दोस्तों कंटिन्यूस कुछ ना कुछ खबर आई रही है। ब्रोकरेज फर्म एंजल वन डिक्लाइन नवंबर ऑर्डर्स, अगर हम ये गौर करें तो क्या हुआ, एंजल वन के अंदर जो है दोस्तों 5.48% जो है ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन फॉल हुआ है, 17% ईयर ऑन ईयर। एफएनओ केस मार्केट में फॉल देखने को मिला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हर तरफ एक ही खबर है कि यहाँ पर इसके क्लाइंट में जो गिरावट आ रही है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे रूल्स जो सेबी ने बदल दिए, एक्सचेंजेस ने बदल दिए, इसलिए इनके यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो नहीं हो रहे हैं दोस्तों, और अर्निंग भी नहीं हो रही, तो क्लाइंट टिकेगा क्यों? तो यहाँ एंजल वन, क्या एंजल वन इस वजह से ख़राब हो गया? तो दोस्तों एंजल वन एक लार्ज कैप कंपनी है, 24,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर हम यहाँ इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर यहाँ 28% है, एफआई के पास माल हल्का सा कम हुआ है, डीआई के पास भी कम हुआ है, बाकी पब्लिक के पास है। बैलेंस शीट तो दोस्तों 5,000 5,500 करोड़ से ज़्यादा की रिजर्व और 4,500 करोड़ की बोरिंग है। क्वार्टरली नंबर देखें आप यहाँ पर तो सितंबर में कंपनी का प्रॉफिट जो है वो 212 करोड़ रहा, पिछले क्वार्टर से बढ़िया रहा, लेकिन दोस्तों पिछले ईयर से मैच नहीं कर रहा है। ये इसका पीक था दोस्तों प्रॉफिट में, तो थोड़ा सा इम्पैक्ट तो देखने को मिल रहा है, आगे देखते हैं क्या होता है ना दोस्तों। अगली कंपनी इथॉस लिमिटेड, आज देखेंगे तो अचानक अच्छी खबर आई है। यहाँ पर अच्छी खबर आई मतलब अच्छी तेजी आई है। एक वक्त देखें यहाँ गिरावट थी और वहीं से 8, 8.5, 9% की रिकवरी देखने को मिली। 1 मंथ में देखें फ्लैट है, 1 ईयर में देखें फ्लैट, और मैक्सिमम देखें इथॉस लिमिटेड बढ़िया परफॉर्मेंस दिया दोस्तों, लेकिन जो टॉप यहाँ बनाया था है ना, वहाँ अच्छे रिटर्न थे, 350% तक के गया था, और ये फ्लैट परफॉर्मेंस है। अगर हम देखें तो अभी यहाँ पर कोई न्यूज़ नहीं है दोस्तों,
तो न्यूज़ कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि बाद में भी देखने को मिलती है हमको, है ना। KDDL ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी है, यहाँ पर वॉच से रिलेटेड काम है इसका। 8,348 करोड़ की कंपनी है। करंट प्राइस, बुक वैल्यू भी शानदार है। हाई और लो 10 की फेस वैल्यू, प्लेजिंग जीरो, हल्का फुल्का कर्ज, गजब की कंपनी है। यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें आप तो सितंबर में प्रमोटर के पास वही है। FI ने माल बढ़ाया है, माल DI ने बढ़ाया, माल पब्लिक का कम हुआ है। लास्ट क्वार्टर के नंबर देखें यहाँ पर सितंबर में, नेट प्रॉफिट इसका राइज हुआ है 24 करोड़, पिछले क्वार्टर से भी हुआ, पिछले ईयर से भी हुआ। तो यहाँ नंबर तो बहुत शानदार दिखाए इसने, नज़र बना के रखें। एक अच्छी कंपनी दोस्तों, है ना, वॉच वाले सेगमेंट में है दोस्तों। अगले शेयर की बात करें BSE लिमिटेड, आज यहाँ भी गिरावट देखने को मिली है। तो दोस्तों जैसा सीधी बात है, अगर एंजल वन में गिरावट हुई है तो BSE में गिरावट देखने को मिलेगी, CDSL में गिरावट देखने को मिलेगी, सभी जगह। क्योंकि अगर उनके वॉल्यूम नहीं हो रहे हैं तो वो ट्रेड कहाँ हो रहे हैं साहब, BSE NSE पर। तो इसी वजह से देखें आप 1 मंथ में देखें, 6 मंथ में देखें, इवन 1 ईयर में देखें तो BSE फ्लैट है, तो कोई बहुत बड़े रिटर्न्स नहीं है। 5 साल में जरूर सिग्निफिकेंट रिटर्न्स है, और मैक्सिमम में देखें लिस्टिंग के बाद से बड़े रिटर्न्स दिए यहाँ पर BSE लिमिटेड है ना। तो BSE लिमिटेड कोई छोटी मोटी कंपनी है नहीं, पैनिक करने की जरूरत नहीं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर FI DI और गवर्नमेंट और पब्लिक, FI के पास 16% माल कम हुआ, DI ने माल बढ़ाया, माल पब्लिक के पास भी बढ़ते नजर आ रहा है। लास्ट क्वार्टर के नंबर तो दोस्तों अगर हम यहाँ देखें तो नेट प्रॉफिट इसका 557 करोड़ है, जो कि पिछले क्वार्टर को बीट कर रहा है, पिछले साल को भी बीट कर रहा है। आने वाला समय कैसा होता है वो देखने लायक रहेगा यहाँ पर। अगले शेयर की तरफ बढ़े अगर हम यहाँ पर, तो दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, आज यहाँ पर अच्छी रिकवरी थी, शेयर के अंदर रिकवरी देखने को मिली। रीज़न क्या है, तो दोस्तों ब्रोकरेज फर्म यहाँ पर इनको बाय करने के लिए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, 7 स्टॉक्स पर नज़र रखने की बात है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये गिरावट के बाद थोड़ा सा स्टडी रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ अगर आप गौर करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर इस पर कुछ ब्रोकरेज हाउसेज क्या है बाइंग करने के लिए बात कर रही हैं, है ना, बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे। तो नज़र रखें, ऐसा नहीं कि मैं भी कह रहा हूँ, शेयर बहुत गजब है। ऐसी कंपनी पे भरोसा नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे। अगली कंपनी जो मैं आपको दिखा चुका हूँ पेस डिजिटेक। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े दोस्तों तो यहाँ पर द्रोणाचार्य एरल इनोवेशन लिमिटेड आज भी 5-5.5% गिरा है। मैनेजमेंट की कमेंट्री के बाद भी दोस्तों गिरता ही जा रहा है। कारण क्या है, IPO फंड मिसयूज़, कुछ नहीं कर सकते हैं, अब हम सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं। लास्ट 5 डेज में देख लें बर्बाद, 1 मंथ में देख लें तो भूसा निकल गया दोस्तों, और वैसे भी ऊपरी लेवल से इसके काम लगते गए। A1 एसिड लिमिटेड जब ये तेज़ी में था, मैंने आपको हर दिन बताया, और मैंने आपसे कहा था कि दोस्तों जो शेयर इस तरीके से मोमेंटम दिखाता है वो आता भी ऐसे ही है। आज भी देखें यहाँ पर 5% का लोअर सर्किट है 3 तारीख में, लास्ट 3 डेज में लोअर ही है, 1, 2 और 3। आप अंदाज़ा लगा लें। यहाँ पर 1 मंथ में देखें जो तेज़ी आई थी वहाँ से अगर आप गौर करेंगे तो 15% की गिरावट है। 6 मंथ में बहुत बड़ी तेज़ी थी। इवन मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखाऊँ तो देखें, अब ये खड़ा जब ऊपर जा रहा था, मैंने आपको कहा भी था कि ये खड़ा टेक जा रहा है, आएगा भी खड़ा टेक, तो वो चीज़ यहाँ नज़र आ रही है आपको। दूसरी बात अगर हम बात करें लेंस कार्ड, आज देखें लेंस कार्ड में नंबर अच्छे आ गए, हाँ आ गए, फिर क्या हुआ, आज 4% डाउन है लेंस कार्ड आप ही के सामने। 5 डे में देखें बीच में एक तेज़ी आ गई, उसके बाद क्या हुआ, लेंस कार्ड अगर आप देखेंगे इस तेज़ी से तो दोस्तों 7-7.5%, 8% गिर गया। 1 मंथ में देखें फ्लैट रिटर्न्स है। तो लेंस कार्ड पे नज़र रखें, कोई बहुत बड़ी चीज़ अभी यहाँ पर नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे तो प्रॉफिट का हैंगओवर अभी देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, सब बात आ रही है, लेकिन दोस्तों आगे भी इसको नंबर दिखाने पड़ेंगे। लेंस कार्ड के बाद बात करें हम ग्रो की, बिलियन ब्रेन गैरेज की, तो दोस्तों एक अच्छी जर्नी तेज़ी दिखाने के बाद देख सकते हैं 1 मंथ में बड़ी तेज़ी के बाद यहाँ पर जो है वो फ्लैट रिटर्न्स है। 43% के रिटर्न्स के बाद में दोस्तों यहाँ से अगर हम बात करें तो क्या है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 18% तक जो है वो प्रॉफिट बुकिंग कर चुका है। आने वाले दिन देखने को मिलेंगे क्या करता है, क्योंकि दोस्तों 95,000 करोड़ की कंपनी है। और मैं तो एक बात बताना चाहूँगा, कोई शेयर अंधाधुंध नहीं भागेगा या इस तरीके से नहीं भागेगा, है ना। इस बात को आपको समझना पड़ेगा नंबर्स और समय के साथ। अगर हम यहाँ बात करें फिजिक्स वाला, आज यहाँ 1% है। 1 मंथ में देखें 5 डे में 1 मंथ में देखें 10% की गिरावट। एक वक्त था जहाँ पर 19 से 20% डाउन हो गया था। मैंने आपको पहले कहा था फिजिक्स वाला जो है दोस्तों, ये फिजिक्स लगा चुका है ना, और आपकी केमिस्ट्री और आपका बहुत कुछ बिगाड़ सकता है। क्यों, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर वो ग्रोथ पोटेंशियल, हमने बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन देखे हैं, वहाँ पर चीज़ें बनी रहे पॉसिबल नहीं, क्योंकि कंपटीशन ऐसा है कि कब कौन किस तरीके से कर जाए। तो फिजिक्स वालों में उतनी ग्रोथ मिल पाना, क्योंकि 38,000 करोड़ की कंपनी दोस्तों,
है ना। हमें नहीं समझते कि 4 लाख करोड़ की हो जाएगी, होने को कुछ भी हो सकता है, तो वो सब चीज़ों का भी यहाँ ध्यान रखना जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर अगला जो स्टॉक है दोस्तों वो है नेकडेक लिमिटेड। देखिए इन्होंने कल इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दिया, क्लाइंट ग्रोथ इनकी हुई है 37.80 22 से 25 में, 67.68% रेवेन्यू हुआ इनका जो है वो CAGR है। इनके पास 2025 मार्च तक 118 करोड़ के ऑर्डर हैं और कंपनी की मार्केट कैप सिर्फ 42 करोड़ है। आप देखें यहाँ 6 स्टेट में इनका काम है, 12 ईयर्स की एक्सपीरियंस है। यहाँ पर 29 क्लाइंट प्रोजेक्ट अंडरटेकन है, किसमें, तो दोस्तों यहाँ पर नेटडेक में। आज इन्होंने कल ये चीज़ें बताई थी, है ना। आप देखेंगे यहाँ पर एक ही चीज़ चलती नजर आ रही है दोस्तों, वो क्या है, तो नेकडेक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अपर सर्किट लगते हैं, फिर लोअर सर्किट हो जाते हैं, अपर सर्किट लगते हैं, लोअर सर्किट हो जाते हैं। देखिए 1 मंथ में 10% की तेजी है यहाँ पर। अगर आप मैक्सिमम देखेंगे तो बड़ी गिरावट ही देखने को मिली दोस्तों। क्यों मिली है उसका कारण भी आप जानते हैं कि यहाँ पर एक अच्छे रिटर्न्स के बाद प्रॉफिट बुकिंग होती नज़र आई है। कंपनी बहुत छोटी दोस्तों, बहुत ज़्यादा छोटी है ना। यहाँ पर रिवॉर्ड बहुत बड़ा है लेकिन रिस्क ऐसा है कि जो कैपिटल है वो पूरी डूब भी सकती है। तो दोस्तों अंत में एक बार ये कहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लिंक कमेंट बॉक्स में दे दी गई, जाए देखें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और ऑल सेलेक्ट करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।